हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जहाँ तक हमको लगता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम कल आर्टिकल 30 को खत्म कर चुके थे, तो आज मैं आर्टिकल 31 पे आई हूँ और आर्टिकल 31 में क्या प्रावधान किया है उसके बारे में मैं बताती हूँ। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार है। आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार, स्टार्टिंग में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में रखा गया। परंतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 में संपत्ति के अधिकार को नियंत्रित कर दिया गया। परंतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 में संपत्ति के अधिकार को नियंत्रित कर दिया गया और आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया। आर्टिकल 331 बी में जो प्रावधान है उसके बारे में मैं बताती हूँ। आर्टिकल 31 बी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। आर्टिकल 31 बी में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संपत्ति के अधिकार को अगर आप चाहिएगा हम न्यायालय में लेके जाए तो नहीं, इस विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जैसे 44वें संविधान संशोधन 1978 हुआ। इसके माध्यम से आर्टिकल 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 31 को संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में 300 के ए में रख के कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। आर्टिकल 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में 5 प्रकार के संवैधानिक उपचारों का प्रावधान है। इस अधिकार को आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। इसमें जो 5 प्रकार की रीत जारी होती है, पहली रीत याचिका, बंदी प्रतिरक्षीकरण, दूसरा परमादेश, पहला बंदी प्रतिरक्षीकरण, दूसरा परमादेश और तीसरा अधिकार परीक्ष और चौथा प्रतिषेध और पांचवा उत्प्रेषण। अधिकार परीक्ष, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। बंदी प्रतिरक्षीकरण पहला में जो आता है बंदी प्रतिरक्षी, इसका शाब्दिक अर्थ है। बंदी प्रतिरक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है सह शरीर पेश करना, बिंग द बॉडी, सह शरीर पेश करना, बिंग द बॉडी। इस रीत को पुलिस की अवैध गिरफ्तारी 24 घंटे में किसी व्यक्ति को न पेश होना या बंदी बनाए जाने पर प्रयोग किया जाता है। इस रीट को पुलिस की अवैध गिरफ्तारी या 24 घंटे में किसी व्यक्ति को न पेश किया जाना, ये बंदी बनाए जाने पर प्रयोग किया जाता है। यह याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। दूसरा आता है परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। इस याचिका को सरकारी सार्वजनिक अधिकारी के पद के खिलाफ किया जाता है। इस याचिका को परमादेश को जो दायर किया जाता है सरकारी सार्वजनिक पदाधिकारी के पद के खिलाफ किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ इस याचिका को आप दायर नहीं कर सकते हैं। अधिकार परीक्ष, इस याचिका का प्रयोग किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की बौद्धिकता की जांच के लिए किया जाता है। अधिकार परीक्ष याचिका का प्रयोग किसी सार्वजनिक अधिकारी के पद के खिलाफ किया जा सकता है। सार्वजनिक निजी अधिकारी के पद की बौद्धिकता की जांच करने के लिए किया जाता है। जैसे निजी व्यक्तियों के लिए नहीं, इसमें निजी व्यक्ति जज हो गए। अधिकार परीक्ष सिर्फ सार्वजनिक पदाधिकारी की बौद्धिकता की जांच के लिए किया जा सकता है, लेकिन जज सबके खिलाफ इसको दायर नहीं किया जा सकता है। न्यायिक रीत, प्रतिषेध, उच्च न्यायालय यानी ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय के विरुद्ध जारी करती है और इसका अर्थ है रोक देना। अगर उच्च न्यायालय, न्यायिक रीत प्रतिषेध का मतलब है कि ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय अगर कोई भी केस को बोलेगा कि रोक दो तो उसे नीचे का न्यायालय रोक देगा। इसका अर्थ है रोक देना। और उत्प्रेषण, इस याचिका को भी उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है और इस मामले को रोककर अपने पास बुलाता है। उत्प्रेषण का मतलब है कि उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को जो आदेश देता है उसे मानना पड़ता है और उस याचिका को वो अपने पास भी बुलाता है, रोक के उस याचिका को अपने पास। लेकिन याचिका रीट में जो है प्रतिषेध में इसे सिर्फ रोकता है, लेकिन उत्प्रेषण में जो है इसे रोककर अपने पास बुलाता है। ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय के कोई भी बात को रोक के अपने पास बुलाता है। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है सिर्फ मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए याचिका जारी करता है। लेकिन जबकि उच्च न्यायालय कानूनी प्लस मौलिक दोनों अधिकार की रक्षा के लिए याचिका जारी करता है। उच्च न्यायालय
कानूनी तथा मौलिक अधिकार दोनों के रक्षा के लिए याचिका जारी करता है। याचिका का अर्थ क्या होता है? अंतरिम राहत। याचिका का अर्थ होता है अंतरिम, तुरंत कार्रवाई को हाईकोर्ट से रुकवा देना। जो अगर कोई कार्रवाई हो रही है और उस कार्रवाई को हमें रुकवाना है, अगर वो मान लेते हैं कि वो कार्रवाई गलत है, तो याचिका दायर करके आप तुरंत उस कार्रवाई को हाईकोर्ट से रुकवा सकते हैं। तो तुरंत कार्रवाई को हाईकोर्ट से रुकवा दे सकते हैं। आर्टिकल 33 में प्रावधान है, संसद के सैन्य बल लोक व्यवस्था बनाने वाली और सूचना से जुड़े लोगों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंधित करने का अधिकार है। आर्टिकल 33 में जो प्रावधान है, संसद के सैन्य बल, आर्टिकल 33 में जो प्रावधान है, संसद के सैन्य बल लोक व्यवस्था बनाने वाली और सूचना से जुड़े लोगों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। इसका कारण है कि अनुशासन बनाए रखिए। आर्टिकल 33 में यह प्रावधान है। आर्टिकल 34, जिन क्षेत्रों में मार्शल लॉ सैन्य लागू हो उस क्षेत्रों के लोगों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। आर्टिकल 34 में जो प्रावधान है कि किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ और सैन्य बल लागू हो तो उन क्षेत्रों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। और ये 1958 में आप देखे होंगे कि जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम इत्यादि राज्य में हुआ है। और आर्टिकल 35 में जो प्रावधान है, मौलिक अधिकार में संशोधन करने की अधिकार सिर्फ संसद के पास प्राप्त है। मौलिक अधिकार, आर्टिकल 35 में जो प्रावधान किया गया है, मौलिक अधिकार को संशोधित करने का प्रावधान सिर्फ संसद के पास प्राप्त है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं। इसका प्रावधान राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 32(3) और आर्टिकल 33-34 में इसका प्रावधान किया गया। आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 32(3) और आर्टिकल 33-34 में इसका प्रावधान किया गया। जहाँ तक आज का टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। और आज का जो टॉपिक खत्म हुआ है वो मौलिक अधिकार। कल मैं फिर नीति निर्देशक तत्व को लेके आऊंगी और नीति निर्देशक तत्व में क्या प्रावधान किया गया है इसके बारे में मैं कल बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।